मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री अर्जुन जी की कथा लेकर आई हूँ। एष नारायणः कृष्ण फाल्गुनश्च नरः स्मृतः नारायणो नरश्च सत्वमेकं द्विधा कृतम्। साक्षात श्री हरि ही भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए और संसार में धर्म की स्थापना के लिए नाना अवतार धारण करते हैं। लोक मंगल के लिए नर नारायण इन दो रूपों में बद्रिकाश्रम में तप करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में वे ही द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। अर्जुन पांडवों में मझले भाई थे, अर्थात युधिष्ठिर तथा भीमसेन से अर्जुन छोटे थे और नकुल और सहदेव से बड़े थे। श्री कृष्ण चंद्र के समान ही उनका वर्ण नव जलधर श्याम था। वे कमल नेत्र एवं अजानुबाहु थे। भगवान व्यास ने तथा भीष्म पितामह ने अनेक बार महाभारत में कहा है कि वीरता, स्फूर्ति, ओज, तेज, शस्त्र संचालन की कुशलता और शस्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान दूसरा कोई नहीं है। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय था। परंतु अर्जुन तो श्री कृष्ण चंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन की बड़ी ख्याति है। पूर्व जन्म के कई शाप वरदानों के कारण पांचाल राजकुमारी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। संसार में कलह की मूल तीन ही वस्तुएं हैं, स्त्री, धन और पृथ्वी। इन तीनों में भी स्त्री के लिए जितना रक्तपात हुआ है उतना और किसी के लिए नहीं हुआ। एक स्त्री के कारण भाइयों में परस्पर वैमनस्य न हो, इसलिए देवर्षि नारद जी की आज्ञा से पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने 12 दिन के क्रम से द्रौपदी के पास, यदि एक भाई एकांत में द्रौपदी के पास हो तो दूसरा वहां उसे देख ले तो वह 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करे। एक बार रात्रि के समय चोरों ने एक ब्राह्मण की गायें चुरा ली। वह पुकारता हुआ राजमहल के पास आया। वह कह रहा था, जो राजा प्रजा से उसकी आय का 6वां भाग लेकर भी उसकी रक्षा नहीं करता, वह पापी है। अर्जुन ब्राह्मण को आश्वासन देकर शस्त्र लेने भीतर गए। वहां उनके धनुष आदि थे। वहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में स्थित थे। एक ओर ब्राह्मण के गोधन की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर निर्वासन का भय। अर्जुन ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं शरणागत की रक्षा करने से पीछे नहीं हटूंगा। भीतर जाकर शस्त्र ले आए और लुटेरों का पीछा करके उन्हें दंड भी दिया। गौवें छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अब वे धनंजय निर्वासन स्वीकार करने के लिए उद्यत हुए। युधिष्ठिर जी ने बहुत समझाया। बड़े भाई के पास एकांत में छोटे भाई का पहुंच जाना कोई बड़ा दोष नहीं है। द्रौपदी के साथ साधारण बातचीत ही तो हो रही थी। ब्राह्मण की गाय बचाना राजधर्म था, अतः वह राजा का ही कार्य हुआ। परंतु
अर्जुन इन सब प्रयत्नों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। नियम बनाकर उसका पालन न करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाई के वचनों का लाभ लेकर अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार किया। व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने गए। अपने तप तथा पराक्रम से उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्यास्त्र उन्हें दिए। इसी समय देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर उन्हें बुलाने आया। उस रथ पर बैठकर वे स्वर्ग गए और वहां देवताओं के द्रोही असुरों को उन्होंने पराजित किया। वहीं चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने नृत्य गान वाद्य की कला भी सीखी। एक दिन अर्जुन इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठे थे। देवराज ने देखा कि पार्थ की दृष्टि देव सभा में नाचती हुई उर्वशी अप्सरा पर लगी है। इंद्र ने समझा कि अर्जुन उस अप्सरा पर आसक्त है। पराक्रमी धनंजय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एकांत में चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास जाने का संदेश दिया। उर्वशी अर्जुन के भव्य रूप एवं महान पराक्रम पर पहले से ही मोहित थी। इंद्र का संदेश पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसी दिन चांदनी रात में वस्त्राभरण से अपने को भली भांति सजाकर वह अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने उसका आदर से स्वागत किया। जो उर्वशी बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों को खूब सरलता से विचलित करने में समर्थ हुई थी, भगवान नारायण की दी हुई स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। एकांत में वह रात्रि के समय अर्जुन के पास गई थी। उसने इंद्र का संदेश कहकर अपनी वासना प्रकट की। अर्जुन के मन में इससे तनिक भी विकार नहीं आया। उन्होंने कहा, माता, आप हमारे पुरुवंश के पूर्वज महाराज पुरुरवा की पत्नी रही हैं। आपसे ही हमारा वंश चला है। भरत कुल की जननी समझकर ही देव सभा में मैं आपको ही देख रहा था और मन ही मन आपको प्रणाम किया था। देवराज को समझने में भूल हुई। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे क्षमा करें। उर्वशी काम मोहिता थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्ग की अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती। उनका उपभोग करने का सभी स्वर्ग आए लोगों को अधिकार है। परंतु अर्जुन का मन अविचल था। उन्होंने कहा, देवी, मैं जो कहता हूँ उसे आप सब दिशाएं और सब देवता सुन ले। जैसे मेरे लिए माता कुंती और माद्री पूज्य हैं, जैसे शची मेरी माता है, वैसे ही मेरे वंश की जननी आप भी मेरी माता हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रुष्ट होकर उर्वशी ने 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दे दिया। अर्जुन के इस त्याग का कुछ ठिकाना नहीं है। सभाओं में दूसरों के सामने बड़ी ऊंची बातें करना तो सभी जानते हैं, किंतु एकांत में युवती स्त्री प्रार्थना करे और उसे माता कहकर वहां से अछूता निकल जाए, ऐसे ही विरले ही होते हैं। अर्जुन का यह इंद्रिय संयम तो
इससे भी महान है। उन्होंने उस उर्वशी को एकांत में रोती गिड़गिड़ाती लौटा दिया, जिसके कटाक्ष मात्र से बड़े बड़े तपस्वी क्षण भर में विचलित हो जाते थे। श्री कृष्णचंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे? क्योंकि उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे। यह बात जो समझ जाए उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रेम स्वरूप भक्त वत्सल श्याम सुंदर जी को जो जैसा जितना चाहता है, उसे वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्ण काम को बल, ऐश्वर्य, धन और बुद्धि की चतुरता से कोई नहीं रिझा सकता। अर्जुन में लोकोत्तर शूरता थी। वे आडंबरहीन, इंद्रिय विजयी थे और सबसे अधिक यह कि सब होते हुए भी अत्यंत विनयी थे। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते थे। युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ का पूरा भार श्री कृष्ण चंद्र पर ही था। श्याम सुंदर ने ही अपने परम भक्त धर्मराज के लिए समस्त राजाओं को जीतने के लिए पांडवों को भेजा। उन मधुसूदन की कृपा से ही भीमसेन जरासंध को मार सके। इतने पर ही अपने मित्र अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर को 14 सहस्त्र हाथी भगवान ने भेंट स्वरूप दिए। जिस समय महाभारत के युद्ध में अपनी ओर सम्मिलित होने का निमंत्रण देने दुर्योधन श्री द्वारकाधीश के द्वारकाकेश के भवन में गए तो उस समय श्री कृष्णचंद्र सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसन पर बैठ गए। अर्जुन भी कुछ पीछे पहुंचे और हाथ जोड़कर श्याम सुंदर के श्री चरणों के पास नम्रता पूर्वक बैठ गए। भगवान ने उठकर दोनों का स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूँ, अतः आपको मेरी ओर आना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र ने बताया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है। लीलामय ने तनिक हंसकर कहा, एक ओर तो मेरी नारायणी सेना के वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप में से जिन्हें जो रुचे ले ले, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अतः पहले मांग लेने का अधिकार अर्जुन का है। एक ओर भगवान का बल, उनकी सेना और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान। एक ओर भोग और दूसरी ओर श्याम सुंदर। परंतु अर्जुन जैसे भक्त को कुछ सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे तो आपकी आवश्यकता है, मैं आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। उसे अकेले ही शस्त्रहीन श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। भोग की इच्छा करने वाले विषयी लोग इसी प्रकार विषय ही चाहते हैं। विषय भोग का त्याग कर श्री कृष्ण को पाने की इच्छा उनके मन में नहीं जगती। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के जाने पर अर्जुन से कहा, भला तुम्हें शस्त्रहीन तुमने अकेले मुझे ही क्यों ले लिया? तुम चाहो तो तुम्हें दुर्योधन से भी बड़ी सेना दे दूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मुझे मोह में क्यों डालते हैं? आपको छोड़कर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए। आप शस्त्र लें या न लें, पांडवों को तो एकमात्र काम आश्रय आप ही हैं। अर्जुन की यही भक्ति, यही निर्भरता थी जिसके कारण श्री कृष्णचंद्र उनके सारथी बने।
अनेक तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों को छोड़कर जनार्दन ने युद्ध के आरंभ में उन्हें ही अपने श्रीमुख से गीता के दुर्लभ और महान ज्ञान का उपदेश दिया। युद्ध में इस प्रकार उनकी रक्षा में वे दयामय लगे रहे, जैसे माता अबोध पुत्र को सारे संकटों से बचाने के लिए सदा सावधान रहती है। युद्ध में जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह में फंसकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर कुमार अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त कर ली, तब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को जानकर प्रतिज्ञा की कि यदि जयद्रथ मेरी धर्मराज युधिष्ठिर की या श्री कृष्ण की चंद्र की शरण में ना आ गया तो कल सूर्यास्त तक पूर्व उसे मार डालूंगा, सूर्यास्त से पूर्व उसे मार डालूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो मुझे वीर तथा पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले लोक न मिले। पिता माता का वध करने वाले गुरु स्त्री ग्रामी चुगलखोर साधु निंदा और पर निंदा करने वाले धरोहर हड़प जाने वाले विश्वासघाती भुक्तपूर्वा स्त्री को स्वीकार करने वाले ब्रह्म हत्यारे गोघाती आदि की जो गति होती है वही मुझे मिले। यदि मैं कल जयद्रथ को ना मार दूं, वेदाध्ययन करने वाले तथा पवित्र पुरुषों का अपमान करने वाले वृद्ध साधु एवं गुरु का तिरस्कार करने वाले ब्राह्मण गौ तथा अग्नि को पैर से छूने वाले जल में थूकने वाले तथा मल मूत्र त्यागने वाले नंगे नहाने वाले अतिथि को निराश लौटाने वाले घूसखोर झूठ बोलने वाले ठग दंभी दूसरों की मिथ्या दोष देने वाले स्त्री पुत्र एवं आश्रित को न देकर अकेले ही मिठाई खाने वाले अपने हितकारी और आश्रित तथा साधु का पालन न करने वाले उपकारी की निंदा करने वाले निर्दयी शराबी मर्यादा तोड़ने वाले कृतघ्न अपने भरण पोषण कर्ता के निंदक गोद में भोजन रखकर बाएं हाथ से खाने वाले धर्म त्यागी उषा काल में सोने वाले जाड़े के भय से स्नान न करने वाले युद्ध छोड़कर भागने वाले क्षत्रिय वेद पाठ रहित तथा एक कुएं वाले ग्राम में 6 मास से अधिक रहने वाले शास्त्र निंदक दिन में स्त्री संग करने वाले दिन में सोने वाले घर में आग लगाने वाले विष देने वाले अग्नि तथा अतिथि की सेवा से विमुख गौ को जल पीने से रोकने वाले रजस्वला से रति करने वाले कन्या बेचने वाले तथा दान देने की प्रतिज्ञा करके लोभवश ना देने वाले जिन नरकों में जाते हैं वे ही मुझे मिले। यदि मैं कल जयद्रथ को ना मारूं, यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को ना मार सका तो चिता बनाकर उसमें जल जाऊंगा, ऐसा अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। भक्त के प्रण की चिंता भगवान को ही होती है। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण चंद्र से कह दिया, आपकी कृपा से मुझे किसी की चिंता नहीं, मैं सबको जीत लूंगा। बात सच है। अर्जुन ने अपने रथ की, अपने जीवन की बागडोर जब मधुसूदन के हाथ में दे दी, तब वह क्यों चिंता करे। दूसरे दिन घोर संग्राम हुआ।
श्री कृष्णचंद्र को अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सायंकाल श्री हरि ने सूर्य को ढककर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ समझकर अर्जुन चिता में प्रवेश करने के लिए उद्यत हुए। सभी कौरव पक्ष के महारथी उन्हें इस दशा में देखने आ गए। उन्हीं में जयद्रथ भी आ गया। भगवान ने कहा, अर्जुन शीघ्रता करो, जयद्रथ का मस्तक काट लो, पर वह भूमि पर ना गिरे, सावधान। भगवान ने अंधकार दूर कर दिया। सूर्य अस्ताचल जाते दिखाई पड़े। जयद्रथ के रक्षक चकरा गए। अर्जुन ने उसका सिर काट लिया। श्री कृष्ण ने बताया कि जयद्रथ के पिता ने तप करके शंकर जी से वरदान पाया है कि जो जयद्रथ का सिर भूमि पर गिराएगा उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। केशव के आदेश से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर बाण से ऊपर ही ऊपर उड़ाकर जहां उनके पिता संध्या के समय सूर्य प्रस्थान कर रहे थे वहां पहुंचकर उनकी अंजलि में पहुंचाकर उनकी अंजलि में गिरा दिया। झिझक उठने से पिता के द्वारा ही सिर भूमि पर गिरा, फलतः उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी थी। एक ही बार उस शक्ति का प्रयोग कर्ण कर सकते थे। एक ही बार उस शक्ति का कर्ण प्रयोग कर सकते थे। नित्य रात्रि को वे संकल्प करते थे, दूसरे दिन अर्जुन पर उसका प्रयोग करने के लिए, किंतु श्री कृष्णचंद्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे। वे शक्ति का प्रयोग करना भूल जाते थे। भगवान ने भीम के पुत्र घटोत्कच को रात्रि युद्ध के लिए भेजा। उसने राक्षसी माया से कौरव सेना में त्राही त्राही मचा दी। दुर्योधन आदि ने कर्ण को विवश किया। यह राक्षस अभी सबको मार देगा। जब वह दिखता ही नहीं तब इसके साथ युद्ध कैसे हो? इसे चाहे जैसे भी हो मारो। अंत में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ी। वह राक्षस मर गया। घटोत्कच की मृत्यु से जब पांडव दुखी हो रहे थे तब श्री कृष्ण को प्रसन्न होते देख अर्जुन ने इसका कारण पूछा। भगवान ने बताया, कर्ण ने तुम्हारे लिए ही शक्ति रख छोड़ी थी। शक्ति न रहने पर वह मृत सा ही है। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी, यज्ञद्रोही, पापी और धर्म का लोप करने वाला था। उसे तो मैं स्वयं मार डालता, किंतु तुम लोगों को बुरा लगेगा इसलिए अब तक छोड़ दिया था। कर्ण से युद्ध में अर्जुन ने अपने सखा से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करोगे? भगवान ने कहा, चाहे सूर्य भूमि पर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल बन जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसार में प्रलय हो जाएगी। मैं अपने हाथों से ही कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। भगवान ने तो बहुत पहले घोषणा की थी, जो पांडवों के मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं और जो पांडवों के शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं। उन भक्त वत्सल के लिए भक्त सदा अपने हैं। जो भक्तों से द्रोह करते हैं श्री कृष्ण सदा ही उनके विपक्षी हैं। कर्ण ने अनेक प्रयत्न किए
उसने सर्पमुख बाण छोड़ा। दिशाओं में अग्नि लग गई। दिन में ही तारे टूटने लगे। खांडव दाह के समय बचकर निकला हुआ अर्जुन का शत्रु अश्वसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने के लिए उसी बाण की नोक पर चढ़ बैठा। बाण अर्जुन तक आए इससे पहले ही भगवान रथ को अपने चरणों से दबाकर उन्होंने रथ को पृथ्वी में धंसा दिया। बाण केवल अर्जुन के मुकुट में लगा और जिससे मुकुट भूमि पर जलता हुआ गिर पड़ा। महाभारत के युद्ध में इस प्रकार अनेक अवसर आए। अनेक बार अर्जुन की बुद्धि तथा शक्ति कुंठित हुई, किंतु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुन ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही बाण से प्रलय कर देने वाला पाशुपतास्त्र था, परंतु प्राण संकट में होने पर भी उसको काम में लेने की उन्होंने इच्छा नहीं की। इसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में उनका विश्वास एक पल को भी शिथिल नहीं हुआ। इसी प्रेम और विश्वास ने भगवान को बांध लिया था। भगवान उनका रथ हाँकते, घोड़े धोते और आपत्ति में सब प्रकार उनकी रक्षा करते। श्री कृष्ण के प्रताप से ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। विजय हो जाने पर अंतिम दिन छावनी पर आकर भगवान ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा। आज ये नई बात थी, पर अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया। अर्जुन के उतरने पर जैसे ही भगवान उतरे, रथ की ध्वजा पर बैठा दिव्य वानर भी अदृश्य हो गया। वह रथ घोड़ों के साथ तत्काल भस्म हो गया। भगवान ने बताया कि दिव्यास्त्रों के प्रभाव से यह रथ भस्म तो कभी का हो चुका था। अपनी शक्ति से मैं इसे अब तक बचाए हुए था। आज तुम पहले न उतर जाते तो रथ के साथ भस्म हो जाते। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भस्थ बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ। उसे श्री कृष्णचंद्र ने जीवित कर दिया। सुधन्वा को मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, तब भी मधुसूदन ने ही उनकी रक्षा की। द्वारका में एक ब्राह्मण का पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाया करता था। दुखी ब्राह्मण मृत शिशु का शव राजद्वार पर रखकर बार बार पुकारता, पापी ब्राह्मण द्रोही शठ लोभी राजा के पाप से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसारत दुष्चरित्र अजितेंद्रिय होता है, उसकी प्रजा कष्ट पाती है और दरिद्र रहती है। ब्राह्मण के 8 बालक इसी प्रकार मर गए। किसी के लिए कुछ होता नहीं था। तब 9वें बालक का मृत शव लेकर वह ब्राह्मण आया। तब अर्जुन राजभवन में ही थे, श्री कृष्ण के साथ द्वारका आए हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी तो आकर कारण पूछा और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि आपके बालक को ना बचा सकूं तो मैं अग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दूंगा। 10वें बालक के उत्पन्न होने के समय ब्राह्मण ने समाचार दिया। उसके घर जाकर अर्जुन ने सूतिका गार को ऊपर नीचे चारों ओर बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि उसमें
चींटी भी ना जा सके। किंतु इस बार बड़ी विचित्र बात हुई। बालक उत्पन्न हुआ, रोया और फिर सशरीर अदृश्य हो गया। ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कारने लगा। वे महारथी कुछ नहीं बोले, उनमें अब भी अहंकार था। भगवान से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। योग विद्या का आश्रय लेकर वे यमपुरी गए। वहां ब्राह्मण पुत्र न मिला तो इंद्र, अग्नि, निकृति, चंद्र, वायु, वरुण आदि लोकपालों के धाम, अतल वितल आदि नीचे के लोक में भी ढूंढे, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिला। अंत में द्वारका आकर वे चिता बनाकर जलने को तैयार हो गए। भगवान ने जब उन्हें रोका और कहा कि मैं तुम्हें द्विज पुत्र दिखलाता हूँ, मेरे साथ चलो। भगवान को तो अर्जुन में जो अपनी शक्ति का गर्व था उसे दूर करना था, वह दूर हो चुका था। अब अपने दिव्य रथ में अर्जुन को बैठाकर भगवान ने सातों द्वीप, सभी पर्वत और सातों समुद्र पार किए। लोकालोक पर्वत को पार करके अंधकारमय प्रदेश में अपने चक्र के तेज से मार्ग बनाकर अनंत जल के समुद्र में पहुँचे। अर्जुन वहां की दिव्य ज्योति देखने में असमर्थ थे, अतः नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को लेकर भगवान शेषशायी के समीप पहुँचे। अर्जुन ने वहां भगवान अनंत शेष जी की शैया पर सोए नारायण के दर्शन किए। उन भूमा पुरुष ने दोनों का सत्कार करके उन्हें ब्राह्मण के बालक देते हुए कहा, तुम लोगों को देखने के लिए ही मैंने ये बालक यहाँ मंगाए थे। तुम नारायण और नर हो, मेरे ही स्वरूप हो। पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, अब शीघ्र यहाँ आ जाओ। वहां से आज्ञा लेकर दोनों लौट आए। अर्जुन ने ब्राह्मण को बालक देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। महाभारत के मुख्य नायक ही श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। अर्जुन की शूरता, धर्मनिष्ठता, उदारता, भगवत भक्ति और उन पर भगवान मधुसूदन की कृपा का महाभारत में विस्तार से वर्णन है। दूसरे पुराणों में भी अर्जुन का चरित्र है। उन ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ तो थोड़े से ही चरित्र संकेत रूप से दिए गए हैं। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, नारायण के नित्य संगी नर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब परम धाम गए तब वहाँ अर्जुन को उन्होंने भगवान के पार्षदों में देखा। दुर्योधन तक ने कहा अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण अपना दिव्य लोक भी त्याग कर सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा और परम इष्ट तक कहते रहे हैं और उन्होंने अपना और अर्जुन का प्रेम बने रहने और बढ़ने के लिए अग्नि से वरदान तक चाहा था। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी ब्राह्मणों के भक्त भगवान को परम प्रिय थे, किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। श्री कृष्णचंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे? क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे? इस प्रसंग में एक कथा इस प्रकार से है। एक बार कैलाश के शिखर पर श्री गौरी शंकर भगवत भक्तों के विषय में कुछ
वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसंग में जगत जननी श्री पार्वती जी ने आशुतोष श्री भोले बाबा से निवेदन किया, भगवान, जिन भक्तों की आप इतनी महिमा वर्णित करते हैं, उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा करिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है। प्राण प्रिया उमा के वचन सुनकर श्री भोलेनाथ उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले और वहां श्री कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपालों से पूछा, कहो इस समय अर्जुन कहाँ है? उसने कहा, इस समय महाराज शयनागार में पड़े हुए हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने उतावली में कहा, तो हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? प्रिया को अधीर देकर श्री महादेव जी ने कहा, देवी, भक्त को उसके इष्ट देव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। तदंतर उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेमाकर्षण द्वारा आनंद कंद श्री ब्रिजचंद्र को बुलाया और कहा, भगवान कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए। देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती हैं। श्री महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के शयनागार में गए। भाई कृष्ण को आया देखकर सुभद्रा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उनकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी, इसलिए भगवान का संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में ही अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे को ताकने लगे। भगवान ने पूछा, तुम लोग किस विचार में पड़े हो? उन्होंने कहा, महाराज, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हमसे क्या पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही, क्या बात है? तब उद्धव ने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। रुक्मणी जी पैर दबा रही थी, वे बोली, महाराज, पैरों से भी वही आवाज आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के शरीर के प्रत्येक रोम से यही जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम पाश में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उसके चरण दबाने लगे। इधर महादेव और पार्वती को प्रतीक्षा करते हुए बहुत देर हो गई। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा, किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव पलटते देखकर अपने प्रेमावश को रोक न सके एवं अपने चारों मुखों से वेद स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में भी श्री महादेव और पार्वती जी को बहुत समय हो गया, तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का आह्वान किया। अब की बार तो अर्जुन को जगाने का बीड़ा उठाकर चले, किंतु शयनागार का अद्भुत दृश्य देख सुनकर उनसे भी न रहा गया। वे भी अपनी वीणा की खूंटियां कसकर हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में पड़ी तो उनसे भी प्रतीक्षा न हो सकी। वे भी पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतःपुर में पहुंच गए
और वहां अर्जुन के रोम रोम से जय कृष्ण कृष्ण का मधुर नाद सुनकर उनसे भी ना रहा गया और उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही श्री पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से हरि गुण गाने लगी और इस प्रकार वह संपूर्ण समाज प्रेमोन्मत्त हो गया। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सभी को सराबोर कर दिया। धन्य है अर्जुन और धन्य है उनकी सख्य भक्ति। जय श्री कृष्ण कृष्ण।